हेलो दोस्तों। इंश्योरेंस जितनी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं उनके लिए एफडीआई की लिमिट 100% कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई विदेशी बाहर से जो पैसा भेजता है वो इंडिया की किसी भी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को पूरा पूरा यानी अपना बना सकता है 100% एफडीआई। तो इसके लिए गाइडलाइन जो है जारी हो गई है। आइए देखते हैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंश्योरेंस के लिए एफडीआई के जो डोर खोले गए हैं तो यहां पर ये डोर अब 100% हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि क्या क्या मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो यहां पर 100% का सेक्टर कैप आ गया। लेकिन अगर ये इंश्योरेंस कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो गवर्नमेंट यानी कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की है जो कि लाइफ इंश्योरेंस है, तो इसको केवल बाहर के लोग 20% तक का इसमें जो है अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। प्राइवेट कंपनियों में सब में ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो गाइडलाइन आती है वो फेमा की होती है, क्योंकि एफडीआई जो कंट्रोल करता है फेमा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। अब बात आती है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होते हैं? जो इंश्योरेंस बिजनेस में बीच में हेल्प करते हैं। तो चाहे वो इंश्योरेंस ब्रोकर हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हो या मैनेजिंग जो जनरल एजेंसीज होती हैं वो हैं, री इंश्योरेंस ब्रोकर हो, कॉर्पोरेट एजेंट हो या सर्वेयर, ये सब लोगों में बाहर की कोई एंटिटी है तो वो अगर आना चाहती है तो वो 100% बाहर का पैसा लगा सकती है। अब बात आती है कि ये जो कैप है, फॉरेन होल्डिंग की जो कैप है, ये पेड अप कैपिटल यानी कि जो शेयर की वैल्यूज होती हैं शेयर में पूरा लगा सकती है। और ये ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है इसके लिए अलग से कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर गेट कीपर के नाम से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट अप्रूवल यानी कि बहुत ध्यान रखा जाएगा। जो आईआरडीआई है इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है वो बहुत ध्यान रखेगी इन सब बातों पर, ठीक है। और इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 है उसका भी पालन यहाँ पे करना है। अब ये जो भी कंपनियां होंगी चाहे कितना ही एफडीआई हो जाए, इसमें चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कम से कम एक बंदा जो होना चाहिए हमारा इंडिया का ही होना चाहिए, रेजिडेंट इंडियन ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ये जो आईआरडीआई की लाइसेंस और लोकलाइज जो बोर्ड रूम आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ फॉलो भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब ये 100% वो कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो ये फिर पूरे जो है एक तरह से फॉरेन कंट्रोल में ये आ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया इंश्योरेंस के बारे में। पेज को फॉलो कर लीजिए। जेआईबी से भी कर रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।